हेलो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो आप जैसे देख सकते हो चैप्टर के शुरुआत में हमारे जो कबीले वाले होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे जो ऊपर पत्थर होता है वो हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ से पीछे कह रहे हैं 1 2 1 2, यानी वो कुछ भी करके धक्का मार रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लकड़ी की मदद से, जहाँ पे लकड़ी के एक हिस्से पर पत्थर होता है और लकड़ी के दूसरे हिस्से पर बाकी के जो कबीले वाले होते हैं यानी राक्षसा बटालियन के जो सिपाही होते हैं वो जोर लगाते होते हैं, जिसकी वजह से जो वो पत्थर को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करते हैं यानी ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जूली का जो आइडिया होता है वो ये होता है कि ये लकड़ियों की मदद से वो पत्थर वहाँ से गिराएगा और नीचे जो अपना ये जो दिख रहा है पिछले देवता ने छोड़े गए कीड़े उनके ऊपर पड़ेगा, यानी ये सारे के सारे पत्थर अगर उसके ऊपर पड़े गए तो वो शायद मर जाएगा। ये बाकी सब चीज़ें होता है वो नेबुला देख रहा होता है। हाँ गाइस, ये अच्छा आइडिया मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे सब कह रहे हैं कि तुम और ज़ोर से ताकत लगाओ। हाँ, लेकिन अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि एक जो पत्थर होता है वहाँ पे उनका सक्सेस हो जाता है, वहाँ से वो उठ जाता है, मतलब वो पत्थर होता है वो नीचे गिरने लगता होता है और सब खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है। धीरे धीरे इनको दिख रहा है कि हाँ वो कामयाब हो रहा है। ऊपर से वो जो पत्थर होता है बहुत बड़ा होता है और वो बहुत मतलब वहाँ से गिरता होता है पहाड़ के नीचे की तरफ। वहीं पे जो कीड़ा होता है नीचे वो जाग जाता है और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे जो ऊपर से गिर रहा हुआ वो जो पत्थर होता है वो एकदम उसके सिर पे आके लगता है और जिसकी वजह से जो उसका सर होता है वो कुचल जाता है और इसी के साथ जो पत्थर होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पे जो ऊपर जो इंसान मतलब के राक्षसा बटालियन वाले होते हैं वो देख के खुश होते हैं और कह रहे हो क्या ये पत्थर गिरने की वजह से वो मर गया कीड़ा या नहीं मरा। तो वो मतलब चौंक जाते हैं। वहाँ पे नेबुला कह रहा है कि नहीं, वो कीड़ा नहीं मरा है, बल्कि उसका जो आउटर स्किन होता है वो इतना मजबूत होता है कि उसका सिर्फ है ना मतलब थोड़ा सा माइनर इंजरी आया हुआ होता है और ये इंजरी की वजह से वो कीड़ा बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिससे वो ऊपर की तरफ यानी कि हाँ पूरे के पूरे कबीला वाले की तरफ अटैक करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। और ये देखते हुए बाकी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही घबरा जाते हैं और सब कह रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी बाकी के पत्थर नीचे फेंको। और यहाँ पे ये जो राका होता है वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पे नेबुला होता है वो कहता है कि ना, ये बहुत देर हो चुकी है तुम लोगों को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वहाँ पे नेबुला अपना जो वरदान होता है वो राका को देता है और अपने वरदान की वजह से राका के अंदर वापस वो जो अपना गोकू होता है ड्रैगन बॉल जी वाला, उसके जैसी पावर आ जाती है। और यहाँ पे गोकू अपने मतलब कि राका अपने पावर दिखाते हुए एक ही हाथ से वो पूरा का पूरा जो पत्थर होता है उठा देता है और फेंक देता है अपने कीड़े की तरफ। और उसी के साथ साथ वो अपना जो राका होता है वो दूसरे पत्थरों की तरफ भी जाता है, यानी कि अगर एक साथ वो एक से ज़्यादा पत्थर नीचे की तरफ फेंकेगा तो शायद है ना सर्वाइवल के चांस इनके ज़्यादा है और कीड़ों को मारने का चांस भी ज़्यादा है। वहाँ पे दूसरे पत्थर की तरफ वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, अपनी पूरे बाइसेप्स फ्लेक्स करता है और बहुत ही ताकत के साथ यानी बहुत ही जोर के साथ वो पूरा का पूरा पत्थर होता है उठा के फेंक देता है कीड़े की तरफ। और इसी के साथ ऊपर से एक ही साथ दो पत्थर कीड़े की तरफ आते हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो राका होता है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता होता है और उसी के साथ वो भाला उठा लेता है और वहाँ से यानी कि पहाड़ के ऊपर से ही कूद जाता है शिकार के लिए, यानी कि हंटिंग करने के लिए वहाँ से कूद जाता है अपने जो कीड़ा होता है उसके ऊपर। और वहीं पे जो पूरा भाला होता है अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर फेंक रहा होता है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी भाला जो होता है बहुत ही स्पीड में और कीड़े की तरफ जाता है और वहीं पे कीड़े के सर पे पूरे आर पार निकल जाता है। हाँ, बहुत जो कीड़े का जो आउटर लेयर होता है बहुत ही उसकी स्किन होती है बहुत ही थिक होती है, लेकिन राका के अंदर अभी वरदान की वजह से बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो जो आउटर सेल होता है उसको छेदते हुए यानी कि उसको पियर्स करते हुए आर पार निकल जाती है। और उसी के साथ यानी जब ये भाला आर पार निकल जाता है और बाकी के जो दो पत्थर होते हैं जो उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं वो भी उसको लगते हैं, यानी कि इसका जो डैमेज होता है बहुत ही
इंक्रीज हो जाता है। एक ये पहला पत्थर अब उसको लगा, अब उसी के साथ साथ जो पीछे दूसरा पत्थर आ रहा था वो भी उसको लगा, यानी समझ सकते हो कि डैमेज जो है वो 3x हो चुका है। और उसी के साथ साथ जो ऊपर से हमारा जो राका ऊपर कूदा होता है वो आराम से अच्छा लैंडिंग कर रहा होता है जैसे कि कोई हीरो करता है। और उसी के साथ साथ जो कीड़ा होता है वो पूरी की पूरी तरह से है ना मतलब डेड हो चुका होता है। अब कोई भी अगर इतना जो डैमेज सहेगा तो कोई भी मर ही जाएगा। और वहाँ पे जो नेबुला होता है वो तारीफ़ कर रहा होता है राका की कि अच्छा किया तुमने, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो कीड़ा होता है, यानी कि जो ये कीड़ा होता है उसका पूरा डेड बॉडी वहाँ दिख रही होती है। और ऊपर जो ये सब देख रहे होते हैं राक्षसा बटालियंस और कबीले वाले, वो सब खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ नेबुला के पास एक नई पावर आ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि वो कीड़ा जो था वो असल में पिछले जो देवता थे वो छोड़ गए थे, जिसकी वजह से वो कीड़े के पास ऑलरेडी पिछले देवता की कुछ ना कुछ पावर थी, जो कि वो आप पावर है वो नेबुला के हाथ में आ चुकी है। और वो पावर से जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऐसा कोई भी वेयरवुल्फ या कोई भी अच्छी खासी है ना डिवाइन कोई बीस्ट जानवर बना सकता है नेबुला। लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये मैं अभी आगे के लिए रहने देता, फ्यूचर के लिए रहने देता हूँ। और वहीं पे अगला जो सीन होता है शिफ्ट होता है, जहाँ पे कबीले वाले जो होते हैं वहाँ पे आते हैं। और वहाँ से एक आदमी होता है, वो जो कीड़ा होता है उसका पैर निकालता है, यानी जो उसके लेग होते हैं वो निकालता है और खाने लगता है। लेकिन वो कहता है कि यार ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो दूसरा एक इंसान होता है, यानी जो दूसरा लिजार्ड मैन होता है, वो एक पत्ती की तरफ देख रहा है और वो उसको है ना मिक्स करता है। यानी कि हाँ, जैसे हम खाना बनाने के लिए अलग अलग मसाले मिक्स करते हैं, उसी तरह इनका भी दिमाग अच्छा चला, जिसकी वजह से है ना जो खाना है वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बन गया और वो लोग है ना मज़े से खाने लगे। बाकी के जो सब कबीले वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे जो राका होता है उसको पीछे की तरफ कुछ दिख रहा होता है और वहाँ पे वो जूली को कहता है कि जूली तुम्हारे पीछे कुछ चमक रहा है। वहाँ पे राका और जूली दोनों जाते हैं देखने के लिए कि असल में ये है क्या। अब यहाँ पे जैसे कि सुनहरी कोई चीज़ है जो बहुत अच्छी चमक रही है और उसके ऊपर कुछ एंशियंट लिपि यानी कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ देखने में तो लग रहा है कि ये शायद है ना खेती कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन ये तो मॉन्स्टर है, यानी ये सब लोग तो है ना कीड़े खाने वाले ये सब है, तो उनको कहाँ से पता होगा। वहाँ पे एक जैसे आप देख सकते हो एक आदमी जाता है और खा रहा है कि भाई एक हम इसको खा सकते हैं क्या, लेकिन साला उसका दांत ही टूट जाते हैं। कहता है कि ये बंजारा कह रहा है भाई तू नहीं खा सकता, रहने दे, वो किसी और चीज़ का बना है। तो वो कहता है तो फिर ये क्या काम का। तो वहाँ पे बंजारा कहता है वहाँ पे देख वहाँ पे भैंस है, जाके खा उसको। तो वो कहता है सच में, मैं जाता हूँ। तो साला वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान लग रहा है यार मेरे को। तो वहाँ पे राका सोच रहा होता है कि ये असल में चीज़ है क्या। वो मतलब बैठे बैठे उसको डिकोड करने की कोशिश करता है कि ये क्या है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता। वहाँ पे जूली आती है और कहती है कि तुम्हें कुछ पता चला कि ये क्या चीज़ है। तो राका कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं कुछ टाइम लगेगा मुझे डिकोड करने में और शायद कुछ पता चल जाए। वो डिकोड करते करते रात हो जाती है। और वहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक आगे जो हिरन होता है वो पड़ी हुई होती है, मतलब वो सड़ रही होती है, तो उसके ऊपर आगे मक्खियाँ जो होती है वो भिन भिना रही होती है। तो ये मक्खियों से है ना कुछ ऊपर देख सकते हो ऐसे कुछ लेटर बन रहे होते हैं। ये किसी और नहीं बल्कि अपना जो नेबुला होता है वही कर रहा होता है। मतलब नेबुला इसके जरिए अपना राका जो होता है उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा होता है। ये राका वो होता है वो समझ जाता है और वो एक लकड़ी उठा के ज़मीन में लिखने की कोशिश करता है। यानी वो जो मक्खियाँ जो बना रही होती है वो सब वो फॉलो करता है। और इसी के साथ साथ पूरी की पूरी जो रात होती है वो गुजर जाती होती है और सुबह का समय हो जाता है, जहाँ पे हमारा जो राका होता है वो जूली के टेंट में जाता है और कहता है कि जूली उठो, मुझे तुम्हारे से कुछ काम है, यानी तुमसे कुछ काम है। तो वहाँ पे जूली उठ के कहती है कि क्या काम है बोलो। तो वहाँ पे राका कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरा फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वहाँ पे जूली और राका जाते हैं, मतलब जहाँ पे पूरी रात राका है ना मेहनत कर रहा होता है, वो अब राका जूली को दिखाता है। तो वहाँ पे ये कहता है ये देखो, ये निशान बना के वो कह रहा है कि ये मैं हूँ, यानी कि मेल लिजार्ड्स मैन, यानी कि लड़का छिपकली मानव। और वहाँ पे दूसरा निशान बनाता है और वो कहता है कि ये तुम हो, यानी कि फीमेल। अब तुम समझ सकते हो कि मैं मेल हूँ और तुम फीमेल हो। तो वहाँ पे जूली कहती है कि अच्छा ठीक है, ये जो है साइन है वो तुमको कीड़े देवता ने सब कुछ सिखाया है। तो उसने बोला हाँ।
और वहाँ पे जो राका होता है वो दूसरी साइन बनाता है। और भाई यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा खासा रोमांस चल रहा लगता है मेरे को। राका बहुत ही अच्छी तरह से है ना प्रपोज कर रहा है भाई। राका से कुछ सीख लो यार तुम लोगों भी। तो वहाँ पे राका बहुत ही अच्छी मतलब प्यार वाली निगाहों में जूली की तरफ देखता है और कह रहा है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। तो वहाँ पे जूली जो होती है वो उसके लिए हाँ कर देती है कि हाँ क्यों नहीं। अरे भाई इन दोनों का रोमांस भी हो गया है, तुम सिंगल बैठे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग अभी। वहीं पे अगला जो सीन होता है वो शिकार का होता है, जहाँ पे बहुत सारे हिरन दिख रहे होते हैं और राका जो होता है शिकार के लिए बहुत ही रेडी होता है। वहाँ पे राका दौड़ के जाता है और शिकार की तरफ और अब शिकार को पकड़ता है। हाँ ये कुछ नहीं है बल्कि कबीले का एक रिवाज है कि जब कोई दो लोग होते हैं कपल वो मैरिड करने वाले होते हैं यानी शादी करने वाले होते हैं, तब उनका एक रिवाज है कि पहले शादी के पहले दोनों के दोनों जानवर का यानी शिकार करे और जिसका जानवर ज़्यादा बड़ा होगा वो मतलब उनका लाइफ अच्छा गुजरेगा शादी के बाद। तो यहाँ पे राका बहुत ही सक्सेस हो जाता है, लेकिन वहाँ पे देख रहा होता है कि राका एकदम चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। वहाँ पे जो दूसरा सीन होता है वो होता है जूली का। जूली ने अपने दिमाग से यानी अपने दिमाग की मदद से एक जाल बिछाया होता है और राका से भी अच्छा और बड़ा हिरन पकड़ लेता था शिकार का। और ये देख के नेबुला भी हंस रहा होता है कि राका तेरी वाली तो बहुत ही आगे निकली भाई। और अगला जो सीन होता है वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि राका जो होता है वो असल में जो नीले दानव होते हैं उनसे बात कर रहा होता है कि ये जगह तुम्हारी थी, अब तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, हमें बस अब यहाँ से निकलना होगा अपने आगे वाली डेस्टिनेशन पर। यानी हाँ जैसे आपको पता है उनका पूरा पिछला जो कबीला था वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे ज़मीन बंजर हो रही थी जिसकी वजह से राका और उसका कबीला आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे जो नीला दानव है वो खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्रिया आपके लिए और हमारे लिए इतने मदद किया उसके लिए। अब ये नीला दानव होता है वो कहता है कि ये जो मेरा लड़का है वो ये जगह बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और वो आगे का रास्ता तुम्हें दिखा देगा, यानी वो तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मदद करेगा। और उसी के साथ पूरा का पूरा जो काफिला होता है पूरा कबीला निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों के सफ़र के बाद वो अपने मंजिल पर यानी कि नए घर की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे देख सकते हो बहुत ही हरा भरा है और वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ राका सोच रहा होता है और वहीं पे नीचे एक अलग ही जानवर के पैरों के निशान होते हैं और ये देख के सब कह रहे हो कि ये किसके निशान हैं। वहाँ पे जो बंजारा होता है उसको बहुत ही नॉलेज होता है क्योंकि वो हर जगह पे घुमा हुआ होता है, तो उसको सब जो जानवर है सबके नॉलेज होता है कि ये किस चीज़ के हैं। तो राका उससे पूछता है कि ये पैरों के निशान असल में किस चीज़ के हैं और किस जानवर के हैं। तो वहाँ पे ये जो हमारा बंजारा होता है वो कहता है कि ये असल में फ्रॉगमैन है। फ्रॉगमैन यानी जो मेंढक इंसान होते हैं, मेंढक मानव, यानी कि वो जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं 6 फुट, हम इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर होता है वो मेंढक का होता है यानी कि फ्रॉग का बना हुआ होता है। और वो बहुत ही मतलब ये इस इलाके में रहते हैं यानी ये उनकी टेरिटरी है। और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी पैरों के निशान दिख रहे होते हैं मेंढक मानवों के यानी कि फ्रॉग मैंस के। तो वहाँ पे ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात होती है और राका कहता है कि सबके सब कबीले वालों सब चौकन्ना रहना क्योंकि ये टेरिटरी है फ्रॉगमैन लोगों की और वो कभी भी हमला करने आ सकते हैं। तो उसी के साथ रात हो जाती है और सभी के सभी लोग जो होते हैं मसाल जला के अपने टेंट के बाहर रख देते हैं जिससे अगर रात को कोई हमला हो तो वो बच सके। और पूरी की पूरी पेट्रोलिंग होती है यानी कि चौकीदारी होती है। वहाँ पे राका रात को पेट्रोल करते टाइम यानी कि चौकीदारी करते वक्त कहता है कि सब अपने अपने जगह पे चौकन्ना रहना और कोई भी अगर गड़बड़ी हो तो मुझे बताना क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को खतरा है ये फ्रॉगमैन लोगों से, अगर वो कभी भी रात को हमला कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात के वक्त उनका जो घर होता है कितना अच्छा तरह से दूर से दिख रहे होते हैं और ये जो 2 काली परछाई दिख रही है वो असल में फ्रॉगमैन होते हैं। बहुत दिन चले गए होते हैं जैसे कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन फ्रॉगमैन्स होते हैं यानी कि मेंढक मानव होते हैं वो हमला नहीं करते होते। और उसी के साथ दूसरी तरफ हमारे जो ये छिपकली मानव होते हैं वो अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते होते हैं यानी कि घर बना रहे होते हैं, फिर नया नया पढ़ना और लिखना सीख रहे होते हैं। और ये सब सिखाने वाला और बताने वाला कौन होता है? एक ही होता है भाई, नेबुला। वो इन सबको
पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, घर कैसे बनाना वो सिखाता है, ताकि इनकी जो सिविलाइजेशन है वो एकदम ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बने और उसकी सिविलाइजेशन है बहुत ही आगे बढ़े, और जिससे वो इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। वहाँ पर जो राजू होता है वो दौड़ते हुए आता है और राका को कहता है कि सरदार सरदार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। वहाँ पे राका कहता है कि भाई क्या हुआ है बताओ ज़रा। तो फिर राजू कहता है कि असल में जो फ्रॉगमैन है यानी कि मेंढक मानव है वो यहाँ पे आ चुके हैं, शायद वो हमला करने वाले हैं। तो ये बात सुन के राका चौंक जाता है। और यहाँ पे जो अगला सीन होता है वो असल में मेंढक मानव के आगमन का होता है, यानी कि वो आ रहे होते हैं और यहाँ पे ये 3 लोग हैं वो मेंढक मानव के होते हैं। और ये जो बीच वाला आपको जो दिख रहा है वो असल में मेंढक मानव के जो कबीला होता है उसके सरदार का लड़का होता है, यानी कि राजकुमार होता है। और यहाँ पे लिजार्ड्समैन की तरफ से हमारे राका, राजू और जूली आते हैं। और वहीं पे जो राका होता है वो मनो ही मन सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, शायद है ना हमसे पंगा लेने आए। लेकिन उसको सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये लगी कि सामने जो एक और लिजार्ड्समैन है, यानी कि फ्रॉगमैन के बीच में लिजार्ड्समैन यानी कि मेंढक मानव के बीच में छिपकली मानव, ये कैसे हो गया। और मुझे कुछ गड़बड़ वाले मामला लग रहा है। वहाँ पे दोनों के दोनों जो कबीले वाले होते हैं बहुत ही तनाव में होते हैं और एक दूसरे को अटैकिंग पोजीशन में होता है, यानी कि कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते होते हैं। यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मेंढक कबीले का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ और मेरा किसी से लड़ने का इरादा नहीं है। वहाँ पे जो राका होता है सभी को अपने हथियार नीचे डालने का कहता है और कहता है कि मैं इस कबीले का सरदार हूँ, तुम हमसे यहाँ मिलने क्यों आए हो। तो वहाँ पे ये जो प्रिंस होता है वो कहता है कि तुम हमारी टेरिटरी पर इन्वेड कर चुके हो, यानी कि तुम हमारी टेरिटरी पर आ चुके हो। तो वहाँ पे राका रिप्लाई में देता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी टेरिटरी तुम्हारी है, और अगर तुम्हारी है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास रहने के लिए टेम्परेरी कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के जो प्रिंस होता है यानी कि मेंढक मानव का प्रिंस होता है वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि ये सामने वाले जो है वो माफ़ी मांगेंगे। उसको यूँ था कि वो सामने वाले लड़ेंगे। तो वहाँ पे ये जो हमारा राका होता है थोड़ी चतुराई से कुछ बातें बोलता है, ज़रा आप ध्यान से सुनना कि वो क्या बोल रहा है। राका कहता है कि तुम जैसे जान सकते हो कि हम बहुत ही दूर से आए हैं और तुम यहाँ के राजकुमार हो, तो तुम्हारे पास इतनी ऑथोरिटी तो होगी, यानी कि तुम्हारे पास इतनी ताकत तो होगी कि तुम हमें रहने के लिए जगह दे सकते हो। और ये सुन के जो हमारा जो प्रिंस होता है यानी कि मेंढक मानव का प्रिंस वो थोड़ा डगमगा जाता है और थोड़ा क्या ना वो क्या बोलता है फुलाने समाता है, यानी वो उसकी तारीफ़ सुनने में उसको अच्छा लगता है। और वो कहता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और मेरे पास इतनी ऑथोरिटी तो है कि मैं तुमको रहने के लिए ये ज़मीन दे सकता हूँ। तो वहाँ पे जो पीछे उसके साथ जो 2 लोग आए होते हैं वो थोड़ा चौंक जाते हैं और यहीं पे हमारा जो राका होता है चतुराई से अपना काम निकलवा देता है। लेकिन उसको सबसे बड़ा जो डर होता है और सबसे बड़ा चिंताजनक उसके लिए बात ये होती है कि ये जो मेंढक मानव होते हैं उनके साथ एक और छिपकली मानव होते हैं, यानी उन्हीं की प्रजाति का एक इंसान वहाँ पे ऑलरेडी होता है जो उसके लिए गले में हड्डी की तरह होते हैं कि ये भाई ये इंसान वहाँ पे उसके साथ क्यों है। तो वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो कहता है कि क्यों ना हमारे साथ हमारे कबीले चलो और थोड़ा कुछ खा पिए और हम उसी के दौरान अपनी दोस्ती और गहरी बना सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो मेंढक मानव का ये होता है वो कहता है कि नहीं भाई हम नहीं आ सकते। तो वहाँ पे ये जो राका कहता है कि अरे यार क्यों नहीं आ सकते, बहुत ही मतलब ख़राब बात हो गई, कोई बात नहीं चलो हमारे वहाँ कबीले में जाने की बजाय यहीं पे कुछ खाना पीना खा लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है अपने ये प्रिंस का वो कहता है कि हाँ चलो खा लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे जो देख सकते हो वैसे है ना खाना वाना सब पक रहा होता है और वहीं पे बैठे बैठे मतलब इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है अपना राका चतुराई से कि सामने वाले को पता भी ना चले और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा भी ले। और सबसे मेन उसको इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है वो इस बात की कि ये साला छिपकली मैन इनके झुंड में कहाँ से आ गया और इनका रियल मोटिव यानी कि रियल इंटेंशन क्या है साला, ये इसको नहीं पता था। तो वो बोल रहा है कि ये तुम्हारे गले में ये जो है वो क्या है असल में। तो वो बोलता है कि अरे ये तो असल में है ना एक बड़े खूंखार प्राणी का ये मतलब पर है, पर फीदर।
तो वो कह रहा है कि ये तुमने कैसे लिया? तो कह के असल में हमने शिकार किया है, ये जो प्राणी होता है यानी कि ये जो पक्षी होती है असल में वो बहुत ही ताकतवर होता है, मतलब और बहुत ही बड़े होते हैं, उसको शिकार करने के लिए बहुत ही जज्बा चाहिए होता है, और हम इसको गले पर लगाते हैं एक शौफ के लिए कि भाई हम इतने पावरफुल है। तो वहाँ पे जो राका होता है वो कहता है कि भाई बहुत ही ताकतवर हो तुम, और तुमने क्या कौन सा भाला यूज़ किया था, यानी कैसा भाला यूज़ किया था उसको मारने के लिए? तो ये थोड़ा चौंक जाता है, वो कहता है कि भाई भाला, ये भाई भाला नहीं है भाई। वो फिर वो लिजार्ड्समैन को बुलाते हैं कि ए भाई इधर आ ओवन, और उस लिजार्ड्समैन का नाम होता है ओवन। तो वो कहता है कि भाई तू इधर आ और मेरा तीर और तीर लेके आ। तो हाँ भाई, ये जो फ्रॉगमैन होते हैं वो असल में तीरों का यूज़ करते होते हैं लड़ने के लिए। हमारे जो छिपकली मानव होते हैं वो असल में भाला यूज़ करते हैं, तो ये लोग तीर का यूज़ करते हैं। और वो ओवन को इंस्ट्रक्शन देता है कि ओवन ज़रा वहाँ पे जाके एक है ना टारगेट लगा दे, जिससे है ना मैं निशाने की प्रैक्टिस कर सकूँ। तो वहाँ पे ये राका देख रहा होता है कि छिपकली मानव असल में फ्रॉगमैन का ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पे जो ये प्रिंस होता है वो अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन करते हुए एक तीर को छोड़ता है और वो निशाने पे जाके लगता है। ये देख के अपना मतलब वो प्रिंस होता है वो थोड़ा शो ऑफ करता है कि देखो भाई मेरा निशाना कितना अच्छा था, तुम ऐसा कर सकते हो। तो वहाँ पे राका कहता है कि हाँ मुझे भी ज़रा एक बार प्रैक्टिस करने के लिए दो। तभी वहाँ पे प्रिंस अपना जो तीर होता है वो उसको देता है राका को कि भाई तुम भी एक बार ट्राई कर लो, देखते हैं तुम भी कितना कर सकते हो। वहाँ पे पहली बार तो राका ने ज़िंदगी में है ना पहली बार तीर पकड़ा हुआ होता है, तो उसको ठीक से पकड़ना नहीं आता होता है। और वहीं पे वो देखता है कि पूरा एनालाइज कर रहा है कि भाई इसको किस तरह से चलाते हैं या किस तरह से क्या करते हैं। तो वो फिर बाद में तीर थोड़ा छोड़ता है, लेकिन वो निशाने पे नहीं पहुंचता और निशाने के पहले ही आके गिर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। वो और भी एक दो और कई बार ट्राई करता होता है कि है ना उसका जो निशाना लग जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे जो प्रिंस होता है वो आके कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, अगली बार कभी ट्राई कर लेना, क्योंकि पहली बार तो कभी किसी से इतना एक्यूरेटली नहीं हो पाता है, तुमने अच्छी कोशिश की। उसी के साथ इनका जो कन्वर्जेशन है वो आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पे जो लिजार्ड्समैन होता है वो मतलब वो आगे बढ़ता है सभी तीर को इकट्ठा करने के लिए। तो वहाँ पे राका कहता है कि मैं भी जाके है ना वो तीर को इकट्ठा करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने फेंका था। तो वहाँ पे जो प्रिंस होता है परमिशन दे देता है कि हाँ कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। लेकिन हमारा जो राका होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसका जो मेन जो ये होता है फोकस वो असल में ये होता है कि वो किसी भी तरह से सामने वाले के पास से इन्फॉर्मेशन निकलवाए। तो वो जाके बोलता है कि भाई तुम्हारा नाम ओवन है ना? तो वहाँ पे ये सामने वाला लिजार्ड्समैन कहता है कि हाँ हाँ मेरा, घबराते हुए वो बोल रहा है कि हाँ हाँ मेरा नाम ओवन है। तो यहाँ पे राका कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए? तो वो कहता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, यानी कि लिजार्ड्समैन और छिपकली मानव और मेंढक मानव दोनों साथ में रहते होते हैं। तो ये कहता है तुम दोनों साथ में रहते हो, तुम्हारा क्यों, ऐसा कुछ कोई रीज़न है? तो यहाँ पे ये ओवन बोलता है कि हाँ हम दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वो हमें प्रोटेक्शन देता है और हम बदले में हमें ना खाना पीना जो भी कुछ करते हैं तो वो देते हैं। तो यहाँ पे राका कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी हम भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पे ओवन कहता है हाँ 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 सही बात है। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। अब ये लिजार्ड्समैन जो होता है यानी कि ये छिपकली मानव मेंढक मानव के साथ क्यों है और ये उनके पास कौन सी खिचड़ी पक रही है, वो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस, एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।